रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज कर जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था, लेकिन जो रियल एस्टिमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाए। हवाले से ये खबरें आ रही कि क्या वो ग्लोबल पावर या ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है और चाइना को टेक ओवर कर सकता है। आपके साथ इंडिया में देखें क्या रेट है, तो आप कैसे मार्केट का मुकाबला करें। आया है कि इंडिया की जीडीपी कहां चली गई, इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग में कहां चला गया, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया में करेंसी को कितनी इंडियन करेंसी को कितनी वैल्यू दी जा रही है, कितने कंट्रीज में इंडियन करेंसी यूज हो रही है, आईटी में इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर चुका है। आप मुझे बताएंगे आपके कितने फासले पे दिल्ली? हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में, ऐसा ही है। तो वहाँ पे उन्होंने करके नहीं दिखा। इंडिया ने डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हमने अपने डिफेंस के लिए क्या किया है। आज तक हमने अपनी कौन कौन से वेपन्स ऐसे हैं जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए हैं। ये डिमांड की किसने? पाकिस्तान की डिमांड किसने की? ये सबसे बड़ी चीज है। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने, वो यहाँ आज भी रह रहे हैं, जो जिन्होंने डिमांड नहीं की वो एक अलग कंट्री लेके बैठने करेगी। यानी मुश्किलात वहाँ शायद इससे ज्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वंदे मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहां नहीं है। सर 550-600 बिलियन डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ। इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से compete करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आर्थिक मंदी में जाने के कगार पर आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि दुनिया में आर्थिक मंदी आने जा रहा है, जिसका असर जर्मनी, ब्रिटेन, ऑलमोस्ट सारे यूरोप के देशों में देखा जा रहा है। इन देशों में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। जहाँ अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1% है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 4.5% है, वहीं इंडिया की इकोनॉमी 7.2% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और ये 8% से भी ऊपर जा सकता है। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आने वाले 2 सालों के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और 2023 तक इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये तक कहा है दुनिया में आर्थिक मंदी जरूर आने वाला है, लेकिन भारत में आर्थिक मंदी का कोई सवाल ही नहीं है। अब भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देख पाक मीडिया सदमे में। ये बताएं कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है, या फिर इंडिया ऑलरेडी अब इस ट्रैक पे आ चुका है कि कोई भी लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो कहां जाता है इंडिया। ये भी सही है कि देयर इज समथिंग नोन एज कि एक आदमी गड़बड़ करने वाला बिठा तो वो कर सकता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने एक रास्ता दिया, और क्योंकि वो फंसे हुए थे पॉलिटिक्स में, इतनी सारी कोalition गवर्नमेंट्स में थी, और तो उनके डिसीजन लेने के मैकेनिज्म बड़ा खराब था। प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं, डिसीजन लेने में उन्हें मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, वो डबल इंजन नहीं है, वो कई इंजन लगे हुए हैं, और वो कई इंजन के साथ इस स्पीड पे काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद और अमित शाह खुद। इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनसे पूछो ना, इनके स्टाफ वालों से पूछो ना, 4 घंटे के सोते ही है दोनों के दोनों, और काम में लगे रहते हैं इतना। और इनके टाइम पे मैं बता सकता हूँ कितनी सारी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही है। इतनी पॉपुलेशन सिर्फ 2 कंट्रीज की है, एक इंडिया खुद और एक चाइना। और चाइना भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहा है। ठीक है। 140 करोड़ लोग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फ्री में वैक्सीनेशन देना
सिर्फ इंडिया कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूबी। ठीक है। सिंपल। रोहित भाई मुझे ये बताएं, उस टाइम पे ठीक है, नो डाउट के कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई लीडर हो, अपनी कंट्री के लिए सिंसियर है, अपने लोगों के लिए सिंसियर है, काम कर रहा है, और बहुत से ऐसे दूसरे कंट्रीज भी होंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर या उनके लीडर या हेड ऑफ स्टेट अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर होंगे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है। यस, इसे ये बोलते सवाल हैं है। कि आप इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, यहीं पे बात आती है। चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, ये बोला जाता है कि क्योंकि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है इसलिए इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, बाकी सारी इकोनॉमीज कहीं स्टैग्नेशन पे हैं। ऐसा नहीं है, चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है। चाइना अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों नहीं उस स्पीड पे भाग रहा? इसे बोलते हैं कैसे आप इकोनॉमी को रास्ता देते हैं, और इकोनॉमी को रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से वी आर ओपनिंग अप मेक फॉर इंडिया। जो मेक इन इंडिया का प्लान है, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, हम इंडिया में बनाएंगे। हम माइक्रोचिप्स में घुस रहे हैं, हम सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, हम क्या चीज अब हम नहीं बना रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज हुई है, राइट 7.2%, और पहले पिछले साल तो यही टाइम पे 9% राइज करे। तो ऑफ कोर्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। जर्मनी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में ही चला गया, और ब्रिटेन की भी सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं है। अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, चाइना की भी हम बात करें, रोहित भाई चाइना की भी बात करें, वो भी हमारे सामने है कि जो सुपर पावर बनने की दौड़ में है, खुद को ये कहता है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उनकी भी आप सिचुएशन देख लें तो मैं तो एक दफा हैरान होता हूँ कि शायद ये कोई जादू है, ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल पड़े हैं। खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन हैरत भी बहुत होती है। ये एक बहुत मुश्किल वक्त नहीं है जहां कोई ऐसे अहम फैसले माशी एतबार से किए जाएं ताकि सियासत पहले मुस्तहकम हो तो मीशत भी मुस्तहकम हो। अच्छा काजी साहब, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि मईशत मुस्तहकम हो तो फिर सियासत मुस्तहकम हो। आप मुझे बताएं कि आपके कितने फासले पे दिल्ली? हाँ जी, बस यहाँ से स्टोन्स थ्रो कह लें अंग्रेजी में, ऐसा ही है। तो वहाँ पे उन्होंने करके नहीं दिखाया, आपके सामने है ना, उन्होंने वहाँ क्या कुछ नहीं किया। यानी मुश्किलात वहाँ शायद इससे ज्यादा थी। अब भी अगर वो कहते हैं वन मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस वहाँ नहीं है सर। 550-600 बिलियन डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास उनकी निस्बत जो मुतवस्सित तबका है, मिडिल क्लास है, वो कहीं ज्यादा है। इन सारी चीज़ों के बावजूद आप अगर यहाँ पे वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तालीम का शोबा देख लें, हेल्थ का शोबा देख लें, आप 2-3 ये चीज़ें ठीक कर दें, लोग आपके गुण गाएंगे। आज आए इंडिया के जीडीपी नंबर्स। जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी, इस साल 7.2, एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं।